नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्वारंटीन शब्द का मतलब क्या होता है, ये शब्द कहां से आया और 14 दिन के सेल्फ आइसोलेशन के पीछे क्या होता है कैलकुलेशन। क्वारंटीन शब्द भले ही वर्तमान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द बन गया हो, लेकिन इसका इतिहास जो है वो वर्षों पुराना है। वर्षों से ये शब्द इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन आजकल इस शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जितनी तेज़ी से कोरोना वायरस फैला है उतनी तेज़ी से ही ये शब्द भी फैला है आजकल सबकी ज़बान पर। क्वारंटीन शब्द होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्वारंटीन रह चुके हैं और क्वारंटीन जैसी चीज़ से बहुत अच्छे से परिचित हैं कि क्वारंटीन का मतलब क्या होता है और इसमें क्या करना होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ क्वारंटीन का नाम सुना है लेकिन इससे पूरी तरह से परिचित नहीं है। तो मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और जानेंगे कि क्वारंटीन शब्द का अर्थ क्या है। क्वारंटाइन दरअसल उन लोगों पर लगाया गया ऐसा प्रतिबंध होता है जिनसे कि बीमारी फैलने का खतरा होता है। ऐसे लोगों को किसी से मिलने जुलने की परमिशन नहीं होती, ऐसे लोगों को एक जगह बंद होकर रहना पड़ता है। ये प्रतिबंध ऐसे लोगों पर लगाया जाता है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारी से ग्रसित मरीज जो कि अपनी बीमारी को दूसरों को दे सकता है, ऐसे लोगों पर पूर्णतया प्रतिबंध होता है। उन्हें एक जगह बंद होकर रहना पड़ता है, जिसे कि मेडिकल आइसोलेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लोगों को एक सीमा रेखा के अंदर बद्ध होकर रहना पड़ता है। ऐसे लोगों को किसी से मिलने जुलने की परमिशन नहीं दी जाती। परमिशन इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि अगर उन्हें आम आदमियों की तरह खुला छोड़ दिया जाएगा तो वो अपने संपर्क में आने वाले कई लोगों को उस वायरस से, उस संक्रमण से संक्रमित कर सकते हैं, जिससे कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल सकती है। तो इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्वारंटीन लोगों को किया जाता है। ये नियम सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी लागू होता है। जानेंगे कि क्वारंटाइन शब्द का इस्तेमाल कब, कहाँ और क्यों किया गया था। क्वारंटाइन शब्द जो है वो क्वारंटेना से आया है, जो कि वेनेशियन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है 30 दिन का एकांतवास। 1348 में जब यूरोप में प्लेग की बीमारी फैली थी तो उस दौरान यूरोप की 30% जनता जो है वो प्लेग की वजह से मौत के मुंह में समा गई थी। तो उसके बाद 1377 में क्रोएशिया ने अपने द्वीप पर आने वाले सभी जहाज़ों को एक जगह रुकने का आदेश दिया था, जिसमें कि उस जहाज़ पर आने वाले सभी इंसानों को 30 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होता था। और इस दौरान देखा जाता था कि कहीं उनमें प्लेग के लक्षण तो नहीं है, और जिनमें प्लेग के लक्षण होते थे उन्हें एक जगह पर अलग रखा जाता था और उस दौरान उनका इलाज किया जाता था। उसके बाद 1448 में इस शब्द को बढ़ाकर 40 दिन का कर दिया गया। जब तक ये 30 दिन का था तब तक इसे ट्रेंटाइन कहा जाता था। जब इसे 40 दिन का बढ़ाकर किया गया तो इसे क्वारंटाइन कहा जाने लगा। और इस 40 दिन के क्वारंटाइन का असर साफ देखा गया, क्योंकि 40 दिन के क्वारंटाइन होने के बाद ही प्लेग की बीमारी पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया था। 7वीं शताब्दी में लिखी गई एक किताब में भी क्वारंटाइन शब्द का जिक्र मिलता है, जिसे कि लेविटिकस ने लिखा था। इस किताब में किसी बीमारी से ग्रसित मरीज को अन्य लोगों से, दूसरे जो स्वस्थ लोग होते थे उनसे अलग रखने की बात कही गई है। दरअसल उस समय सफ़ेद दाग की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, तो सफ़ेद दाग से पीड़ित मरीजों को 7 दिन के लिए और लोगों से अलग रखा जाता था और फिर 7 दिन के बाद दोबारा से जांच की जाती थी। अगर ऐसे में उनमें सफ़ेद दाग के लक्षण पाए जाते थे तो उन्हें दोबारा से फिर 7 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता था। इस्लामिक इतिहास में भी क्वारंटाइन शब्द का जिक्र मिलता है। 1838 में इसे दस्तावेज के रूप में दर्ज किया गया था। क्वारंटाइन की वजह से पहले तो यूरोप में फैली बीमारी प्लेग, उसके बाद चेचक, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में स्पेन में फैला येलो फीवर, उसके बाद 1838 में फैली बीमारी हैजा को रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिली थी। अब हम जानेंगे कि 14 दिन के सेल्फ आइसोलेशन के पीछे क्या होता है कैलकुलेशन। ऐसे हर व्यक्ति को जो कि कोरोना प्रभावित क्षेत्र से आया हो या कोरोना से संक्रमित मरीज के संपर्क में आया हो, तो ऐसे व्यक्ति को 14 दिन के सेल्फ आइसोलेशन पर रहना पड़ता है। दुनिया भर में 14 दिन के सेल्फ आइसोलेशन के पीछे कैलकुलेशन
का जो फंडा है वो ये है कि जब व्यक्ति किसी कोरोना संक्रमित क्षेत्र से आता है या फिर कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आता है तो ऐसे में उसमें लक्षण दिखने में 6 दिन लग जाते हैं और अगले आने वाले 8 दिन में ये मरीज जो है वो बहुत ही घातक स्थिति में होता है। तो ऐसे में अगर उसे आम आदमी की तरह खुला छोड़ दिया जाएगा तो वो अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को संक्रमित कर सकता है और ये बीमारी बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा फैल सकती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए उस संक्रमित व्यक्ति को 14 दिन के सेल्फ आइसोलेशन पर रखा जाता है। ये नियम सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी लागू होता है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सुरती स्वाति को सब्सक्राइब कीजिए।